इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से क्विकबुक्स में वेंडर्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप क्विकबुक्स, फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वेंडर मैनेजमेंट के बारे में। जो वेंडर मैनेजमेंट होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर वेंडर मैनेजमेंट सही नहीं है तो कोई भी कंपनी ठीक से रन कर ही नहीं सकती। क्योंकि वेंडर मैनेजमेंट के थ्रू ही हम किसी भी इनवॉइस को जो अमाउंट पे करना है उसके बारे में पता लगाते हैं। और जो कंपनी होती है उसमें जनरली बहुत सारे वेंडर होते हैं, तो अगर हम वेंडर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि ये है कि हम उनको ठीक से पे भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमें किसी को जो है 50,000 रुपये पे करने हैं, हम उसे 60,000 रुपये पे कर दे अगर हम वेंडर मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम किस तरीके से कुकबुक्स में कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो है पता लगेगा कि किस वेंडर को हमें कितना पे करना है, और जो वेंडर है उससे जब हम क्या प्रोसेस होता है किसी वेंडर से सामान को मंगाने का और उसको पे करने का, तो वो कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। वेंडर को मैनेज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी होती है वो होती है किसी भी वेंडर को क्रिएट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसी वेंडर को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उस वेंडर के लिए एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे। फिर परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के बाद उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट ही हम एक बिल क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो उसको पे करेंगे जो हमारा वेंडर है। और अगर हमारा जो कोई वेंडर है उसको अगर कोई क्रेडिट देना है तो उस क्रेडिट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं उसकी एंट्री को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वेंडर क्रिएशन का वीडियो। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो किसी वेंडर को क्रिएट करना है कुकबुक्स में। तो वेंडर क्रिएट करने के लिए जिस तरीके से सेल्स इनवॉइस में था उसी तरीके से वेंडर में भी हम न्यू पे जाके ऐड वेंडर कर सकते हैं, या फिर हम जो है एक्सपेंस में भी जा सकते हैं और एक्सपेंस में जाके हम जो वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वेंडर के ओवरव्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ओवरव्यू वाले ऑप्शन में हम जाके देख सकते हैं पूरा जो हमारा ओवरव्यू है वो किस तरीके का दिख रहा है। पूरा एक समरी टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है तो यहाँ पे पूरी एक रिपोर्ट आ गई जो कुकबुक्स ने ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट टाइप दी है। जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं किसी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। वो इसी समरी को देख के ही जो मैनेजमेंट है वो पता लगा लेता है कि हमारी जो फाइनेंशियल है किस तरीके से जा रहे हैं और आगे हमें क्या प्लानिंग करनी है। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए ये ओवरव्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस है की हेडिंग है। एक्सपेंसेस की जो हेडिंग है उसमें हम देख पाते हैं कि जो भी एक्सपेंस किए हैं उसकी समरी क्या है। यहाँ पे वेंडर क्रेडिट एक्सपेंस बिल, तो ये पूरी समरी आ गई है। उसके बाद ये बिल्स का ऑप्शन है। बिल्स के ऑप्शन में हमें सिर्फ बिल्स के बारे में डिटेल मिलती है कि हमने यहाँ पे बिल के अंदर भी 3 तरीके के ऊपर जो टैब दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो अनपेड बिल हैं, कौन कौन से बिल हमने पे कर दिए हैं। तो ये सारे बिल जो है हमने पे कर दिए हैं। शो पेमेंट में जाके आप जो है उनको देख सकते हो पूरी डिटेल उनके बारे में। अनपेड में जाके हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से इनवॉइस जो है हमारे अनपेड हैं। तो ये हमने इनवॉइस जो है अभी तक पे नहीं करे हैं। तो इस तरीके से बिल्स की डिटेल आप देख सकते हो। वेंडर्स में हम जो है वेंडर्स को नया जो वेंडर आता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और वेंडर का जो हमें एक ओवरव्यू होता है वो भी यहाँ हमें वेंडर से पता लग जाता है। जैसे अमित है तो यहाँ पे अगर हम अमित पे टिक करते हैं तो अमित का क्या स्टेटस है वो सब, कितने हमने अमित के लिए एक्टिविटी करी है, अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कितने एक्सपेंस हमने उसे दिए हैं, कितने परचेस ऑर्डर दिए हैं, और कितने और अगर कोई बिल होता तो वो भी यहाँ पे शो होता है। कितना ड्यू है तो 0 यहाँ पे ड्यू है, क्योंकि एक्सपेंस की जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं
तो उसमें हम जो है ये एक्सपेंस की एंट्री हम तब पोस्ट करते हैं जब ऑन द स्पॉट ही ऑन कैश बेसिस हमने जो है वेंडर को पे भी कर दिया है। तो इस केस में जो है कोई लायबिलिटी क्रिएट होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपको अमाउंट दिख रहा है वो जीरो अमाउंट दिख रहा है। तो जो सबसे जो पहला मेथड है वेंडर क्रिएट करने का, उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। न्यू ट्रांजैक्शन में जाते हैं, उसके बाद एक हम वेंडर क्रिएट करने के लिए न्यू ट्रांजैक्शंस में नहीं जाना है। यहाँ पर जो है वेंडर क्रिएट करने के लिए हमें न्यू वेंडर पे जाना है। तो यहाँ पे हम न्यू वेंडर पे चले जाएंगे। आपके पास जो जो डिटेल है आप वो सब यहाँ पे भर सकते हो। जैसे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो वेंडर है उसका नाम रवि है, तो रवि के नाम से हम यहाँ पे वेंडर बना दे रहे हैं। इसको टेस्टिंग नाम लिख देते हैं, ताकि अगर मान लो कोई दूसरा भी रवि के नाम से बना हो तो वो हम उसमें कोई चेंजेस गलती से ना कर दें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे कि जो कंपनी है उसमें जो फर्स्ट नेम है जिससे आप ये डील कर रहे हो, या कंपनी का जो ऑनर है वो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, तो ये सारी डिटेल आप लिख सकते हो। जो ये एड्रेस है कंपनी का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई अटैचमेंट है, आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट है, तो वो आप यहाँ पे ऐड अटैचमेंट करके अटैच कर सकते हो। ACH नंबर इसमें भर सकते हो। अगर आपके पास वेंडर की डिटेल है, बैंकिंग डिटेल है, तो यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर डाल सकते हो जिस पे आपको उसको पे करना है। राउटिंग नंबर जो है वो भी डाल सकते हो। USA में जैसे यहाँ पे IFSC कोड होते हैं, वैसे वहाँ पे राउटिंग नंबर और ब्रिक कोड होते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्सेस के बारे में है, आपको उस कंपनी का जो सोशल सिक्योरिटी नंबर पता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ट्रैक पेमेंट फॉर 1099, जो 1099 है उसके लिए अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं पेमेंट, वो ट्रैक कर सकते हो। 1099 बेसिकली ये जो एक डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें ईयर एंड में रिपोर्टिंग करनी होती है जो IRS है, तो उसके लिए 1099 का यूज़ होता है। इसमें IRS कुछ जो वेंडर्स होती है उनकी इन्फॉर्मेशन मांगता है। जैसे कि अगर हमने किसी को $600 से ज़्यादा पूरे साल में पे किया है, तो और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इससे क्या होता है कि जो IRS है वो भी रिकंसाइल कर पाता है कि जो वेंडर है जो हमारा वो ठीक से जो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। यहाँ पे एक्सपेंस रेट के बारे में अगर आप कुछ कॉस्ट रेट है उसके बारे में फ़िल करना चाहो तो वो फिल कर सकते हो। तो ये सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग भी ये फिल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब इनवॉइस एंटर करेंगे उसी टाइम पे इनको फिल कर लेंगे। बाकी ये जो चीज़ें होती है, मोबाइल नंबर, ये फिल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको ये कस्टमर के साथ वेंडर के साथ कांटेक्ट करना हो, तो तब आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि आप जो है क्विक बुक्स में जाके उसकी डिटेल निकाल सकते हो और उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने रवि टेस्टिंग के नाम से वेंडर क्रिएट करके इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने वेंडर क्रिएट किया है उसके लिए एक इनवॉइस को क्रिएट कर लेना है। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे जो है बिल्स में जाके भी इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर से न्यू में जाके भी इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर न्यू में जाके हमें बिल पे जाना है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। इनवॉइस क्रिएट करने से पहले हम PO क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो पूरा हर चीज़ सिस्टम में रहे। तो न्यू पे जाके हम इसको बंद कर लेते हैं। बिल्स की विंडो खुल गई है। न्यू पे जाके हम परचेस ऑर्डर में चले जाते हैं। परचेस ऑर्डर में जाके हमें जो ये हमने नया जो क्रिएट किया था रवि टेस्टिंग, उसमें हम एंट्री करते हैं। तो रवि टेस्टिंग ये हमारा वेंडर है। इसमें ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जिससे अगर आपको जो वेंडर है उसको साथ में ईमेल भी करना है ये इनवॉइस, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, मेलिंग एड्रेस डाल सकते हो। शिपिंग एड्रेस जो है ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पर टैक्स हमें डालना नहीं है। PO नंबर अगर आप मैनुअली मेंटेन कर रहे हो तो इसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जो क्विक बुक्स में आ रहा है उसको हम रहने देते हैं। उसके बाद किस तरीके की सर्विस हम देने वाले हैं तो वो सर्विस लिख लेते हैं। किस तरीके का एक्सपेंस हमें
सर्विस हम लेंगे इनसे, तो हम ये एसी रिपेयर मान लेते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हो कि कौन से पीरियड में ये एसी रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे हम इसकी को मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है वो 2000 रुपये कॉस्ट रहेगी एसी रिपेयर की। उसके बाद कस्टमर प्रोजेक्ट में कुछ नहीं डालना है, हम इसको आइटम वाइज नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और उसके बाद इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो सेव एंड क्लोज करने के बाद हम जो ये वेंडर है उसमें देख लेते हैं किस तरीके के चेंजेस आए हैं। जो हमने नया वेंडर बनाया था, तो वेंडर का नाम रवि था, तो यहाँ पर हम रवि को सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स से। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया है सर्च। यहाँ पे जो पीओ हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे वो पीओ शो हो रहा है रवि के नाम से। अब इस पीओ को यूज़ करके हमें कोई इनवॉइस क्रिएट करना है, तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे चलते हैं। उसके बाद बिल्स पे जाते हैं। बिल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे रवि को सर्च कर लेना है। रवि टेस्टिंग आ गया है। उसके बाद टर्म्स, आप कितने दिन में इनवॉइस की जो पेमेंट है वो इसमें मांगी हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे नेट 30 हम इसको कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो क्यूबी है ये नेट 30 के हिसाब से ड्यू डेट कर लेगा। जैसे यहाँ पे बिल डेट 10/19 है, तो नेट 30 के हिसाब से 11/18 जो है ड्यू डेट बन रही है। उसके बाद जो ओपन परचेस ऑर्डर है उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और हमारा जो परचेस ऑर्डर है एसी रिपेयर का वो यहाँ पे अब शो होने लगा है। उसके बाद हम अगर इस पूरा जो इसको चाहे तो पूरा यूज़ कर सकते हैं, अगर पूरा नहीं करना चाहे तो पूरा नहीं भी यूज़ कर सकते हैं जो परचेस ऑर्डर है। उसके बाद हम सेव एंड क्लोज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस है वो भी एंटर हो गया है। और अभी इसमें मार्क एज पेड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने ये इनवॉइस को पे नहीं किया है। अगर हम इसकी जो समरी है उसमें देखिए तो 2000 रुपये ओपन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे अगर मल्टीपल वेंडर्स आप मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने 2000 रुपये का जो इनवॉइस है वो आपको बिल आपको मिला है जो आपको पे करना है, तो यहीं से देख के आप 2000 ही पे करेंगे। तो ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेंडर की, कि आप वेंडर को वही अमाउंट पे करें जितने का उसका इनवॉइस है, जितने का उसका बिल है, ना उससे कम ज़्यादा पे करें ना उससे ज़्यादा पे करें। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसी चीज़ के लिए जो क्विक बुक्स है काफ़ी अच्छी आपको रिपोर्टिंग देता है। उसके बाद हमें जो वेंडर है उसको पे करना है, तो उसको पे करने के लिए आप यहाँ से मार्क एज पेड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू पे जा सकते हैं और इसको पे बिल कर सकते हैं। पे बिल में जाने के बाद यहाँ पे आपको किस बैंक अकाउंट से पे करना है वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिकली सिलिकॉन वैली बैंक आ रहा है, अगर इसको आपको चेंज करना है कोई दूसरे बैंक से आप पे कर रहे हो तो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डेट में पे कर रहे हैं ये। और नीचे सारे जितने भी हमारे इनवॉइसेस पे करने के लिए हैं वो सारे इनवॉइसेस नीचे शो हो रहे हैं। तो आप इनमें से जो हमें रवि का इनवॉइस पे करना है तो हमने यहाँ पे रवि को सेलेक्ट कर लिया है। 2000 का उसका इनवॉइस है, क्रेडिट कोई है नहीं। क्रेडिट के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसमें को देख के आप सीख सकते हैं कि क्रेडिट किसी इनवॉइस पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको उसको सेव कर लेना है। ये अब हम देखते हैं कि जो वेंडर की जो डैशबोर्ड है वहाँ पे क्या आ रहा है, ड्यू आ रहा है या पेड आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है। तो हम वेंडर के डैशबोर्ड पे जाने के लिए दोबारा से एक्सपेंस में चले जाएंगे। उसके बाद ओवरव्यू पे चले जाएंगे, यहाँ पे वेंडर पे चले जाएंगे। वेंडर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो उसको सर्च कर लेना है जिस वेंडर के लिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे थे। तो रवि उसका नाम था, रवि टेस्टिंग।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -2000 यानी कि पे हो चुका है। अगर इसका यहाँ पे हम अगर समरी देखें तो 0 बैलेंस ड्यू आ रहा है। इसका मतलब कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है और इनवॉइस को भी पे कर दिया है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर हम बिल को उसी टाइम पे कर दें कैश बेसिस पे जिस टाइम हमें जो इनवॉइस मिला है, तो उसके लिए हम जो है बिल्स पे ना जाके हम एक्सपेंस की विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे आप न्यू ट्रांजैक्शन में जाके इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ पर भी जो लेफ़्ट हैंड साइड में न्यू है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू पे जाके उसके बाद आपको एक्सपेंस करना है और उसके बाद यहाँ से आपको जो वेंडर है उसको सिलेक्ट करना है जिसका आपको बिल मिला हुआ है और आप ऑन द स्पॉट उसको पे कर रहे हैं। तो रवि को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड में किस मेथड से आप पे कर रहे हो मेथड है, जैसे अगर सपोज़ हम यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर डालना है तो रेफरेंस नंबर मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप क्या सर्विस ले रहे हो वो सर्विस के बारे में यहाँ मेंशन कर सकते हो। एसी रिपेयर हमने सर्विस डाल दी, टोटल 2000 का इनवॉइस है। उसके बाद यहाँ पे हम सीधा इसको सेव एंड क्लोज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा वेंडर है उसको हमने एक्सपेंस में बुक कर लिया है। अब जब हमने उसको ऑन द स्पॉट पे कर दिया तो इसका मतलब कि जो कोई ड्यू हमारा नहीं आनी चाहिए, समरी में हमारे 0 आना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो रवि का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट है उसमें 0 आ रहा है और एक्सपेंस जो भी हमने बुक किया था वो भी एंटर हो गया है। तो इस तरीके से जो हमारा जो वेंडर है उसको मैनेज करते हैं क्विक बुक्स में। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।